हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फाइनली आईआरसीटीसी के आज Q4 के नंबर आ चुके हैं जिसका हमको इंतजार था। कैसे रहे हैं नंबर दोस्तों, ये आपको मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। साथ ही कितना डिविडेंड यहां पर अनाउंस किया है वो भी बताऊंगा। और कल दोस्तों हो सकता है शेयर प्राइस में हमको करेक्शन देखने को मिले, उसके पीछे रीजन अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अगर ये करेक्शन हुई तो दोस्तों क्या हमारी आगे की यहाँ पर रणनीति होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग पूरी आपको इंसाइट देने वाला हूँ। और क्यों हमको इस शेयर को होल्ड करना चाहिए, एक शानदार बिजनेस इंसाइट आपको, बिजनेस मॉडल इंसाइट आपको देने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के एंड में, टेक्निकल चार्ट पे बाइंग विद बाइंग लेवल्स। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो के दौरान दूंगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों प्लीज लाइक कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिविडेंड की बात करते हैं। देखिए डिविडेंड कितना दिया है, तो 5 रुपए का यहाँ पर दोस्तों फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया है कंपनी ने 10 रुपए के फेस वैल्यू पे। तो करीब 2000 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं करीब 0.40%, जी हाँ दोस्तों 0.40% यहाँ पर डिविडेंड यील्ड निकल के सामने आती है, जो कि बहुत कम है जैसे कि हम अदर पीएसयू से एक्सपेक्ट करते हैं। आईआरसीटीसी में ये कम है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल है, जो ये ग्रोइंग पोटेंशियल है दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल अप्रिसिएशन का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है रादर देन डिविडेंड। जैसा कि आपने पिछले जब से आईपीओ आया है देख ही रहे हैं दोस्तों, तो अभी भी यहाँ पर एक ज़बरदस्त मोनोपोली है ये। तो इसको हमको एज ए ग्रोथ कंपनी यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करना है, ना कि दोस्तों एज ए डिविडेंड कंपनी। ठीक है, तो अभी आप पूरी बात करेंगे तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर नंबर्स की बात करें, देखिए दोस्तों नंबर्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में मतलब मार्च क्वार्टर में 575 करोड़ का रेवेन्यू था, अब की बार हुआ है 338 करोड़ का। तो यहाँ पर अच्छी खासी हमको रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिली है, करीब 20-25% के आसपास हम मान सकते हैं कि रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है। ये लैक्स में वैल्यू है, मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ। 575 करोड़ से घट के हो चुका है 338 करोड़। हालांकि अगर आप देखें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बात करें तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर हिट हुआ है टॉप लाइन में। और ये टॉप लाइन मेजरली हिट कैसे हुई है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बेसिकली जो इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों, इनके जो सेगमेंट है टूरिज्म और केटरिंग, उनका दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक रेवेन्यू इम्पैक्ट आया है। उसकी वजह से इनकी टॉप लाइन यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ होती हुई देखने को मिली। अभी थोड़ी देर में आपको दोस्तों सेगमेंट रेवेन्यू भी बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो ओवरऑल देखें टॉप लाइन यहाँ पर हमको डिक्लाइन देखने को मिली है। वहीं बात करें बॉटम लाइन, तो अगर आप देखें तो 135 करोड़ का जो प्रॉफिट था पिछले साल मार्च क्वार्टर में घट के रह चुका है 103 करोड़। तो यहाँ पर भी हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन वहीं बात करें सीक्वेंशियल बेसिस पे तो करीब आप देख सकते हैं 78 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़ के हो चुका है 103 करोड़। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रो हुई है। लेकिन वही बात करेंगे, देखिए ईयर ऑन ईयर तो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों यहाँ पर डी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। एक्सेप्शनल आइटम्स में भी देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। देखिए पिछले साल 11 करोड़ का प्रोविजन था, इस बार बढ़ के 393 करोड़ का हो गया। तो बेसिकली ये इनके दोस्तों कुछ पैसेंजर पेमेंट्स थे, पीआरपी वगैरह जो इनको पेमेंट जो है देने थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर इनको प्रोविजंस करने पड़े हैं। तो एनीवे टॉप लाइन बॉटम लाइन आपको यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिली है। और देखिए आप ईपीएस भी आपको यहाँ पर गिरावट में देखने को मिल रहा है। चलिए सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो देखिए दोस्तों टॉप लाइन कैसे इंपैक्ट हुई है। ठीक है, 225 करोड़ का जो केटरिंग का इनका रेवेन्यू था पिछले साल 225 करोड़ था, वो घट के रह चुका है 67 करोड़। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों डेंट यहाँ पर पड़ा है इनके। ठीक है, वहीं आप टूरिज्म में देखें तो देखिए 102 करोड़ का जो प्रॉफिट था टूरिज्म का, घट के रह चुका है 31 करोड़। जी हाँ दोस्तों, देखिए केटरिंग का तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी कि ड्यूरिंग द ट्रैवल कोई भी यहाँ पर फूड सर्व नहीं होगा, और टूरिज्म आपको पता ही है वैसे ही बैन था। तो ये जो दो चीज़ें हैं इनकी वजह से, और बेसिकली ट्रेन नहीं चलेगी तो सब कुछ नहीं होगा, तो बेसिकली इनका रेल नीर वाला भी इम्पैक्ट हुआ है। इंटरनेट टिकटिंग आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इंटरनेट टिकटिंग का थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं। तो बेसिकली केटरिंग और टूरिज्म की वजह से जो है इनका टॉप लाइन यहाँ पर हमको गिरावट में देखने को मिल रही है। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पर टॉप लाइन कैसे हिट हुई है और कैसे यहाँ पर प्रॉफिट हमको कम होता हुआ देखने को मिला है। अब आगे बात करें क्या आगे की हमारी रणनीति रहनी चाहिए। देखिए नंबर्स कमजोर हैं दोस्तों, हो सकता है कल हमको डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट देखने को मिले, क्योंकि अगर आप देखें शेयर प्राइस में हमको एक रनअप देखने को मिल रहा था उम्मीद में कि भैया नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आए, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए, तो हो सकता है गिरावट हो जाए। तो गिरावट में क्या करना है, गिरावट में दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी में आपको इसको बाय करना है, गिरावट में आपको इसको बाय करना है। क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है। देखिए दोस्तों जब बात करें इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज दोस्तों एक अभिन्न अंग है हमारी इंडिया का। यहाँ पर हमारी जो इनकम है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप की है, जो कि ट्रेन से कितना सफ़र करती है। देखिए हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ट्रेन में सफ़र करती है। तो ट्रेन दोस्तों बंद होने वाली नहीं है, आईआरसीटीसी का बिजनेस यहाँ पर बंद होने वाला नहीं है, और डेफिनेटली यहाँ पर मोनोपोली है तो यहाँ पर ये बंद होगा नहीं। तो अगर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हर डिप में इसको ऐड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए।
इसके पास प्राइसिंग पावर है। अगर एक टिकट पे दोस्तों ये 10 रुपये भी बढ़ाता है ना, ये डेली के नॉर्मल सिचुएशंस में डेली के दोस्तों 8 से 10 लाख टिकट बुक कर रहा है IRCTC, टू लेट यू नो, ठीक है। 8 से 9 लाख, आई थिंक 8 से 9 लाख टिकट पर डे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप समझ सकते हैं कि अगर ये 10 रुपये या 5 रुपये भी अपने टिकट पे बढ़ाता है तो हमको यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और एक नेसेसिटी है जाना, तो इसके पास प्राइसिंग पावर है। अगर ये प्राइस भी बढ़ा दे तब भी दोस्तों आप वहाँ पर जाएंगे, तो ये होती है प्राइसिंग पावर। तो यहाँ पर यही होती है दोस्तों एक मोनोपोली मोट जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि IRCTC को आपको होल्ड करना चाहिए। दूसरा, अभी देखिए सिचुएशन दोस्तों खराब है, लेकिन जैसी सिचुएशन नॉर्मल होगी इनके सारे सेगमेंट जैसे कि केटरिंग, टूरिज्म, रेल नीर एंड दूसरा यहाँ पर टिकटिंग वाला, ठीक है, इंटरनेट टिकटिंग वाला, ये सब आपको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इनका दोस्तों एक ग्रोथ जहाँ पर आ सकती है वो है दोस्तों इनका रेल नीर वाले सेगमेंट में, क्योंकि अभी अगर बात करें दोस्तों, ये जो पास्ट में कैपेसिटी की जो प्रॉब्लम हुई थी इनके रेल नीर में, आपको पता है कि सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन अब दोस्तों रिसेंटली इन्होंने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की है। मतलब 14 से 15 लाख पर डे की कैपेसिटी के जो बॉटल्स हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 12 से 15 महीने में जैसा कि मैनेजमेंट ने बोला है ये कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं दोस्तों। करीब यहाँ पर ये 28 से 30 लाख कैपेसिटी ले जाने वाले हैं, रेल नीर यहाँ पर प्रोड्यूस करने वाले हैं। और दोस्तों रेल नीर जैसे कि आपको पता है हर स्टेशन पे यहाँ पर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही रेल नीर की वजह से, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बिस्लेरी भी मिल जाती है, ठीक है, एक्वाफिना भी मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी यहाँ पर दोस्तों ये मैंडेटरी रेल नीर मैंडेटरी स्टेशन बनाने वाले हैं। और यहाँ पर ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट ने बोला है दोस्तों, एज पर द रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, रेल नीर मैंडेटरी स्टेशन और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अभी भी कई सारे स्टेशन हैं जहाँ पर सिर्फ रेल नीर मिलता है, कई स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर आपको एक्वाफिना भी मिल जाती है, बिस्लेरी भी मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पर इन जो स्टेशन पर बिस्लेरी मिल रही है दोस्तों उनको भी रेल नीर मैंडेटरी स्टेशन से करने वाले हैं। तो वहाँ पर दोस्तों अच्छा खासा इनका एक मार्जिन है इसमें, ठीक है, अच्छा खासा मार्जिन ये जनरेट करते हैं पर बॉटल, तो वहाँ पर इनका रेवेन्यू अच्छा खासा आ सकता है। और एक और रेवेन्यू स्ट्रीम इनका है, रेल नीर की बॉटल पे जो लेबल आपने देखे होंगे ना दोस्तों, लेबल उसमें एक एडवर्टीजमेंट आता है, तो उन एडवर्टीजमेंट से भी इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये एक और रेवेन्यू मॉडल है जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों इसकी एक पावर, ठीक है, मोनोपोली पावर। और टिकटिंग बिजनेस तो डेफिनेटली ग्रो होने ही वाला है, क्योंकि ट्रांजेक्शन जैसे जैसे नॉर्मल सिचुएशन होंगी ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, और ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इनके आपको ट्रैफिक आएगा, इनके वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आता है, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक जितना आएगा उतना ज़्यादा इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और डेफिनेटली आपको पता है दोस्तों, एक अभी रिसेंटली बात करें तो ये कुछ 150 करोड़ का केपेक्स करने वाले थे, हालांकि पेंडेमिक की वजह से इन्होंने थोड़ा सा डेफर कर दिया इस प्लान को। अभी अगले साल पूरा यहाँ पर मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जैसे टिकटिंग की बात करें, केटरिंग की बात करें, यहाँ पर 150 करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं, जिसमें रेल नीर का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी शामिल है। तो ये भी जो हमको आने वाली बैलेंस शीट में इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव आता हुआ देखने को मिलेगा। और प्राइवेट जब बात करें, प्राइवेटाइजेशन की ट्रेन की जब बात हो रही है दोस्तों, 150 के आसपास प्राइवेटाइज ट्रेन चलाई जाएंगी भविष्य में। उसमें से दोस्तों आपको पता है तेजस हो गई, महाकाल हो गई, महाराजा एक्सप्रेस हो गई, ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर IRCTC चला रही है जहाँ पर इनकी एक्सपर्टीज़ है, और इन ट्रेन से इनको अच्छा खासा यहाँ पर फ्रॉम डे वन प्रॉफिट हो रहा है। और आगे भी और ट्रेन चलाएंगे जैसे कि और लाइंड अप है, आपको पता होगा, तो और ज़्यादा इनका प्रॉफिट यहाँ से जनरेट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये हाई क्लास ट्रेन है। यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले 10 से 15% ज़्यादा टिकट लगती है, और ये प्रीमियम ट्रेन है, तो यहाँ पर पे करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो यहाँ से भी इनका अच्छा खासा फ्रॉम डे वन रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। तो अगर आपको दोस्तों ये करेक्शन में मिलता है तो इसको बाय आप जरूर कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। इसको कुछ नहीं होने वाला, कहीं नहीं जाने वाली ट्रेन जो बोलते हैं प्राइवेटाइज हो जाएगी, ये हो जाएगी, कुछ नहीं होगा दोस्तों। मतलब कितनी लैक्स ऑफ ट्रेन चलती है, उसमें से 150 ट्रेन अगर प्राइवेट हो गई तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब कि एक समुद्र में से एक गिलास पानी निकालने वाली बात होगी। उसमें से भी आप देखिए IRCTC ऑलरेडी जो प्राइवेट ट्रेन अपनी चला रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, बिजनेस मॉडल आपको समझ में आना चाहिए, तभी दोस्तों आप वहाँ पर एक कन्विक्शन के साथ इसको होल्ड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है आपको यहाँ पर बता दिया कि भैया ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ROC इतना है, ROE इतना है, ये तो सबको पता है दोस्तों, आप भी देख सकते हैं स्क्रीनर पे जाके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, कहाँ से इनका जो है केपेक्स ये करने वाले हैं, कहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, क्या है मैनेजमेंट की सोच, ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। IRCTC का बिजनेस मॉडल मैं पूरा आई थिंक बना चुका हूँ, एक एनालिसिस कर चुका हूँ। आई होप मैंने बनाया हो, नहीं होगा तो और दोस्तों फ्यूचर में बना दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपको चाहिए। तो अच्छा लगा ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।